बहुत पहले प्राचीन भारत में एक लड़के का जन्म हुआ जिसकी किस्मत में राज करना लिखा था। ये लड़का अपनी किस्मत से अनजान था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। उसका नाम चंद्रगुप्ता मौर्य था। यह नाम आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला था। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ सपने और उम्मीदें थी। उसका परिवार मुश्किल से गुजारा करता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन छोटे होने के बावजूद चंद्रगुप्ता में बड़ा होने के लक्षण दिखते थे। उसके हर कदम में एक अलग सी हिम्मत थी। वो बहुत बहादुर और चतुर था। उसकी सोच उसकी उम्र से काफी आगे थी। उसके अंदर एक नेता का दिल था। वो अपने दोस्तों को हमेशा सही रास्ता दिखाता था। चंद्रगुप्ता के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। हर मोड़ पर नए संघर्ष उसका इंतजार करते थे। उसने कई मुश्किलों का सामना किया। हर मुश्किल ने उसके इरादों को और मजबूत बनाया, लेकिन इन मुश्किलों ने यूं और मजबूत बनाया। उसने सीखा कि हार एक नई सीख होती है। उसने सीखा कि कभी हार नहीं मानी चाहिए। हर हार के बाद एक नई जीत का रास्ता होता है। वो एक बेहतर जिंदगी चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए। उसके सपने सिर्फ उसके अपने नहीं थे, बल्कि पूरे देश के थे। यूस क्या पता था, उसकी जिंदगी बदलने वाली एक मुलाकात उसका इंतजार कर रही है। यह मुलाकात उसके जीवन का मौत बनेगी। एक दिन चंद्रगुप्ता की मुलाकात एक ज्ञानी व्यक्ति से हुई, जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य एक बुद्धिमान विद्वान और योजक था। उसने युवा चंद्रगुप्ता में कुछ खास देखा। उसने लड़के की बड़ा होने की संभावना को पहचाना। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को अपने साथ ले लिया। वो चंद्रगुप्ता के गुरु और मार्गदर्शक बने। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को राजनीति, युद्ध कला और शासन करने की कला सिखाई। उसने अपना ज्ञान और अनुभव चंद्रगुप्ता के साथ बताया। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को राजनीति के साथ साथ जीवन के मूल्य और नीति भी सिखाई। उसने चंद्रगुप्ता को समझाया कि एक सही नेता कैसे अपने लोगों का ख्याल रखता है और उन्हें उन्नति की ओर ले जाता है। चंद्रगुप्ता जल्दी सीखता था। उसने चाणक्य की शिक्षाओं को अपनाया। उसने अपने शरीर और दिमाग दोनों को कठिन परिश्रम से ट्रेन किया। उसने अपने गुरु के हर शब्द को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारा। चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्ता ने न सिर्फ एक शिक्षार्थी के रूप में, बल्कि एक नेता के रूप में भी अपने आप को विकसित किया। उसने अपने गुरु के साथ मिलकर अपने भविष्य की योजना बनाई और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत की। वो अपनी किस्मत का सामना करने के लिए तैयार था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्ता ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय शुरू किया, जो इतिहास में अमर हो गया। उस समय भारत पर नंदा वंश का राज था। नंदा राजा एक निर्दयी और अन्यायी शासक था। लोग उसके राज में दुखी थे। चाणक्य और चंद्रगुप्ता जानते थे कि यह गलत है। उनका सपना था एक सुख समृद्ध और एकीकृत भारत, जो अत्याचार से मुक्त हो। साथ मिलकर उन्होंने नंदा राजा को तख्ता से हटाने की योजना बनाई। यह एक खतरनाक मिशन था। उन्हें चातुर और बहादुर होना था। चंद्रगुप्ता ने लोगों को अपने उद्देश्य के लिए एकजुट किया। उसने उनका विश्वास और सम्मान कमाया। उसने उन्हें एक बेहतर भविष्य का वादा किया। सेक्शन 4, सम्राट और उनका साम्राज्य। नंदा राजा के खिलाफ युद्ध भयंकर था, लेकिन चंद्रगुप्ता चाणक्य के साथ हिम्मत और दृढ़ता से लड़ा। उसने अपनी सेना को विजय की ओर गया। नंदा वंश को हरा दिया गया और चंद्रगुप्ता मौर्य एक बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट बना। सम्राट के रूप में चंद्रगुप्ता एक बुद्धिमान और न्यायी शासक था। उसने एक मजबूत और कुशल सरकार की स्थापना की। उसने सड़कें और सिंचाई प्रणालियां बनवाई। उसने व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा दिया। उसने अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाया। उसके राज में उसका साम्राज्य समृद्ध हुआ। सेक्शन 5, समय में अंकित विरासत। यह कहानी है एक ऐसे महान राजा की जिन्होंने अपने समय में इतिहास को नए रूप में गाड़ दिया। चंद्रगुप्ता मौर्य का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग था। उन्होंने अपने प्रशासन से देश को एक नई दिशा दी। उसने कई वर्षों तक राज किया। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा था, जहां प्रजा खुशहाल थी। उसने अपने साम्राज्य की आक्रमणकारियों से रक्षा की। उनकी सेना ने वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उनके विस्तार ने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाया। और जब समय आया तो उसने अपना राजगद्दी छोड़ दी और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और अपनी जिंदगी को एक नए रूप में जीना शुरू किया। चंद्रगुप्ता की कहानी हम सभी के लिए प्रेरक है। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह हमें बताता है कि हिम्मत, दृढ़ता और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और महान कार्य कर सकते हैं। उनकी कहानी एक मिसाल है कि कैसे साहस और समर्पण से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक दूरदर्शी नेता
और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां हमेशा याद रखी जाएंगी और उनकी कहानी हर पीढ़ी को नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देगी।